Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज बाबा आज आपके बीच पुनः आया हूँ और उपनिषदों के श्लोक लेकर आया हूँ। आज के एपिसोड में, आज के भाग में नादबिंदु उपनिषद है जो आपको उन श्लोकों को सुना रहा हूँ गायन के द्वारा। अगर इन श्लोकों को सुनेंगे, नादबिंदु उपनिषद के श्लोकों को, तो आपको पता लगेगा कि ये पूरा संसार नाद से ही प्रकट हुआ है। नाद का मतलब होता है शब्द। शब्द की उत्पत्ति पूरी सृष्टि है और सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। सृष्टि कैसे हुई है और सृष्टि का कर्ता कौन है, परमात्मा, उसके बारे में आप जान पाएंगे इन गायन के द्वारा। अगर श्लोक का गायन आपको अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है भक्ति सागर मनोज बाबा YouTube चैनल। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन चैनलों को शेयर भी करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयमाविर्वेदात्मा मेघापार्ये सुमानिव। प्रणव ब्रह्म के योग से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संधाय वैष्णवीं शृणुया दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा। सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए दाहिने कान से अंतरिनाद सर्वदा सुने। अभ्यास्यमानो नादोऽयं वायमावृणुते ध्वनि पक्षाद विवक्षमखिलं जित्वा तूर्यपदं ब्रजे। नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बाहरा बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर
15 दिन के भीतर तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास के बढ़ने पर यह ध्वनि क्रमशः अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती है। आदो जलधि जीमूत भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस्तथा। आरंभ में नाद समुद्र, बादल, दुदुम्भी, जलप्रपात से निकले हुए जैसे मालूम होते हैं और मध्य में मर्दल, घंटा और सिंघा जैसे। अन्ते तु किंकनी वंश वीणा भ्रमर निश्वना इति नाना विधानादा श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मता। अंतिम अवस्था में किंकनी, मंजीरा, मुरली, वीणा, मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। महति श्रूयमाणे तु महाभैर्याधिकध्वनो तत्र सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशे। जब वह उस पद पर जाता है जहाँ बड़ी दुदुम्भी का नाद सुनने में आता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। घन मृत सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मृत सृज्य वा घने रमणामानमपि क्षिप्तम् मनो नान्यत्र चालये। जब वह उस पद पर जाता है जहाँ बड़ी दुदुम्भी का नाद सुनने में आता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। घन मृत सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मृत सृज्य वा घने रमणानमपि क्षिप्तम् मनो नान्यत्र चालये। भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने ध्यान को दूसरी ओर ना ले जाए।
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्त्री भूत्वा तेन सार्धं विलीयते। किसी नाद पर अपने मन को स्थिर कर लेने से वह उस पर स्थित हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है। विस्मृत्य सकलं वाह्यं नादे दुग्धाम्बुवन्मनः एकीभूयात् सहसा चिदाकाशे विलीयते। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है और शीघ्र ही चिदाकाश में लय हो जाता है। उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी उन्मुनिकारकं सद्यो नादमेवावधारये। सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करे, जिससे उन्मुनि प्राप्त होते हैं। सर्वचिंतां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जिता नादमेवानुसन्धाय नादे चित्तं विलीयते। सब चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय कर मकरंदम पिबन भृंगो गंधानपेक्षते अथा नादासक्तं सदा चित्तं विषयं नहि कांक्षति बद्धः सुनाद गंधेन सद्यः संयुक्त चापलः। जिस प्रकार भौरा फूल के केसर व रस का पान करता हुआ उसकी सुगंध की चिंता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। नाद ग्रहणश्चित्त मंतरंग भुजंगम विस्मृत्य विश्वमेकाग्रह पुत्र चिन्ह हि धावति। नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत गजेन्द्रस्य विश्वोद्यानचारिणा नियमनस्सामर्थ्योऽयं निनादो निशितांकुश। नाद मदान हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादोऽन्तरं सारं वंधने वागुरायते अंतरंग समूह
इंद्रस्य रोधे वेलायते पीवा। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाथ जाल का काम करता है, समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए नाथ तट का काम करता है। ब्रह्म प्रणव संलग्नादो ज्योतिर्मयात्मक मनस्तत्र लयं याति तद विष्णो परमं पदम। प्रणव से उत्थित नाद जो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप अर्थात ज्योतिर्मय है, मन उसमें लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। तावदाकाश संकल्प यावत् छंदा प्रवर्तते निशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मा समीयते। जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है, उसके परे अशब्द पर ब्रह्म परमात्मा है। नादो यावन् मनस्तावन् दान्तेऽपि मनोन्मनी सशब्द सच्चाक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम। जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है। नाद के विलीन होने पर मन उन्मुनि को प्राप्त होता है, अर्थात मन संकल्प विकल्प त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर अनास ब्रह्म में विलीन हो जाता है और अशब्द परम पद है। सदा नादानुसंधाना संक्षीणा वासना तु या निरंजने विलीयते मनोवायु न संशयः। नाद के सतत अभ्यास से वासना क्षीण हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणवनाद के। असंख्य नाद तथा करोड़ों बिंदु ब्रह्म के प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृत्युवस्तिष्ठते योगीश मुक्तो नादृश संशय। सभी अवस्थाओं को और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंखदुन्दुभिनादं च न शृणोति कदाचन शङ्काष्ठवज्जिज्ञायते देहं उन्मन्यावस्थया ध्रुवम्। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुदुम्बी के नाद को वह अभ्यासी नहीं सुनता है। निश्चय ही उन्मुनी अवस्था को प्राप्त कर उसकी देह काष्ठवत हो जाती है। ना जानाति शीतोष्णं न दुखम न सुखम तथा न मानं नावमानं च
सत्यक्त्वा तु समाधिना अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिना सदा जाग्रन्निद्रा विनिर्मुक्ता स्वरूपपावस्थिता बिया। ठंड, गर्मी और सुख दुख को वह कुछ नहीं जानता है। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से तीनों अवस्थाओं को पार करता है। जागृत और निद्रा अवस्था से छूटकर वह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि स्थिरायस्य विना सदृशं वायो स्थिरो यस्य विना प्रयत्नं चित्तं स्थिरं यस्य विनावलम्बं स ब्रह्मतारान्तरनादरूपः। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राणवायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप हो जाता है। यही आपको सुनाया। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।